भगवान आज रक्षा करना, क्योंकि आज बहुत डर लगता है दोस्तों कि आज हम लोग हैं कहाँ। ये देखिए पूरा जंगल है, पूरा सुनसान भयानक। यहाँ पर एक भी किसी की आवाज नहीं। अगस्त में जी ये बाढ़ आई थी 12 को जी। और तो यहाँ तक जलता पूरा। अरे प्रभु जी जय हो। उधर कमर भर जल चल रहा था। तो महाराज जी आप फिर कहाँ गए थे? मुझे पेड़ पर बैठे हुए पेड़ पर बैठे थे और ऊपर सब बिच्छू आते हैं भाई जी। बिच्छू तो नहीं आते जी लेकिन सर पे जहाँ खड़े हो यहाँ तक टहलते हैं। अभी अब की क्या तो आता रहता है, केवल 1 फीट के सर्फ है। सीताराम का नाम जपते रहे वही उद्धार का रास्ता है जी। और कौन रास्ता है? प्रभु का स्मरण करें। जी जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में आया हूं चित्रकूट के घनघोर जंगल के अंदर चक्की घाट पर। जो देख पा रहे होंगे कि कितना घनघोर जंगल है ये और किस तरह का यहाँ पर दृश्य है। जहाँ भी आप लोग देखेंगे चारों तरफ दृश्य आपको जंगल के ही नजर आएंगे, जो देखने में आ रहा होगा। देखिए कितने भारी भारी पेड़ हैं और कितना घनघोर जंगल है। और इसी जंगल के अंदर संत जी की एक कुटिया है, तो चलिए चलते हैं उनकी कुटिया की ओर। और दोस्तों ये यहाँ पर अमृत धारा नदी पड़ती है, जिसे हम लोग को पार करके जाना होगा। ये देखिए ये है, इसको अभी हम लोग पार करके उस पार जाएंगे तभी संत महात्मा की कुटिया मिलेगी, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और यह काफी रास्ता जो है काफी खतरनाक भयानक है, जहाँ हम लोग को जाना है। ये देखिए ये रास्ता पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं कुटिया की ओर। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी खोज में आज हम चित्रकूट के घनघोर जंगल के अंदर हैं, जहां बहुत ही घनघोर जंगल है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग कैसा यहाँ का नजारा है, आप लोग देख करके हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में कोई संत महात्मा, कोई ऋषि मुनि, कोई तप कर रहा है। तो चलिए चलते हैं रास्ते दिखाते हुए सीधे महाराज जी की कुटिया की ओर। और किस तरह के घनघोर जंगल में रहते हैं ये आप लोग को आज पता चलेगा कि वास्तव में कोई संत महात्मा, वास्तव में कोई ऋषि मुनि रहते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हम लोग खड़ी कर दी है यहाँ, ये आप लोग को देखने में आ रही होगी। और अब यहाँ से हम लोग को चलना है पैदल, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए ये छोटी छोटी झाड़ियों के बीच निकलते हुए हम लोग सीधा पहुंचेंगे महाराज जी की कुटिया की ओर। और दोस्तों ज्यादा तेज आवाज भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये है जंगल, यहाँ कुछ पता नहीं होता कि क्या हो जाए। तो हम लोग बिल्कुल धीमी आवाज में सीधा महाराज जी की कुटिया पर सेवा अपनी पहुंचाएंगे और चुपचाप सीधा आशीर्वाद लेकर के सीधा अपना बाहर। तो यहाँ से रास्ता कुछ अभी देखने को नहीं मिल पा रहा, आखिरकार रास्ता कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से क्या हम लोग को मिलता है। आप लोग को दिखाने की कोशिश कराऊंगा, जहाँ से भी रास्ता मिलेगा वो आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ तो सब उलट पलट गया है दोस्तों, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है मंजर कि शायद निकलने वाला हो। भगवान आज रक्षा करना, क्योंकि आज बहुत डर लगता है दोस्तों कि आज हम लोग हैं कहाँ। ये देखिए पूरा जंगल है, पूरा सुनसान भयानक। यहाँ पर एक भी किसी की आवाज नहीं, और क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इधर है मंदाकिनी माता, जो उफान में है काफी तेज। दिखाने की कोशिश अभी कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मिल गई माता जी। अब तो माँ मैया का सहारा मिल गया, अब तो डर भी कम हुआ। ये देखिए दोस्तों किस तरह के भयानक झाड़ियां, जंगल। ये देखिए दोस्तों कितना विशाल
पानी है और यहाँ से अब हम लोग को इधर की ओर निकलना है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का जंगल है और पूरा कल कल करके नैया बह रही हैं। तो दोस्तों हम लोग को पार करना है यहाँ से, क्योंकि दोस्तों समय अगर ज्यादा हुआ तो फिर हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे। और यहाँ की गहराई कुछ पता नहीं है, क्योंकि है ये बालू, लेकिन यहाँ पर धंसना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी ये है अपने पास डंडा, ये देखिए, ये मिला सहारा और यहीं से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग ऐसे ही निकलते हैं, अपना रास्ता, अपना दूरी ऐसे ही तय करते हैं, जो देखने में आ रहा होगा। तो दोस्तों बहुत ही दिक्कत है यहाँ। तो दोस्तों अब हम लोग हो चुके हैं पार मैया के सहारे से। और दोस्तों यहाँ पर काफी डरावना है इस समय, और यहाँ से हम लोग चढ़ करके चलेंगे। देखिए दोस्तों, मिट्टी ना कटे इसलिए यहाँ पर रास्ते के लिए इस प्रकार लकड़ियां लगा दी गई हैं। जहाँ तक हम सोच रहे हैं ये है स्थितियां, और ये है जंगल के रास्ते। जय हो परमात्मा, ऐसे दिव्य संत के दर्शन आज हम लोग को होंगे, जो जंगल से भरपूर झाड़ियों के बीच। ये है महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग को देखने में तो आ ही रही होगी अब, ये देखिए। लेकिन चलते हैं, देखते हैं कि हैं गुरुजी या नहीं, ये भी तो पता चलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, पूरी ऋषि मुनियों जैसी कुटियां, और देखिए किस तरह से बनाकर रहते हैं। जय श्री राम महाराज जी, सीताराम। दोस्तों ये देखिए अंदर का कुछ नज़ारा इस प्रकार है, ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। ये देखिए यहीं से लगा हुआ जंगल, और ये नज़ारे कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर हैं महाराज जी अपने। महाराज जी सीताराम। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिद्ध मूर्ति है प्रभु जी। महाराज जी आशीर्वाद दें। जय हो महाराज जी। जितने भी भगत हैं महाराज जी, आपके लिए जरूर महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी के यहाँ दर्शन कम से कम करा दीजिए, आशीर्वाद। महाराज जी पूरा रास्ता उलट पलट गया है, कुछ भी यहाँ बचा ही नहीं। हाँ, नहीं बचा जी। जहाँ खड़े हुए यहाँ पे इतना जलता लगभग कमर। अच्छा, यहाँ महाराज जी जला गया था। अरे तो दोस्तों ये कुटिया के अंदर जहाँ पर महाराज जी बैठे हैं, यहाँ जला गया था। वो अगस्त में जी, ये बाढ़ आई थी 12 को जी। हाँ, तो यहाँ तक जलता पूरा। अरे प्रभु जी जय हो। उधर कमर भर जल चल रहा। तो महाराज जी आप फिर कहाँ गए थे? मुझे पेड़ पर बैठे हुए। पेड़ पर बैठे थे ऊपर शिहोर की। देखिए दोस्तों, महाराज जी पेड़ के ऊपर बैठ गए थे जी। महाराज जी चित्रकूट कब से आपका रहन सहन है, थोड़ा सा एक बार इस। ठीक ठीक प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। दोस्तों महाराज जी का ये बिल्कुल भी कब से, क्या नाम, ये इस चीज से बहुत दूर। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, उसे कम से कम आप ग्रहण कर लें, हम लोग का आने का वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए महाराज जी है मच्छरदानी आपके लिए, और मच्छरदानी आप यहाँ लगाने के लिए आपको अच्छा रहेगा। और महाराज जी प्रसाद जैसे कोई आता है लाई दे दीजिए करिए। हाँ, जैसे कोई भी आता है लाई है तो इसे अपना प्रसाद स्वरूप दे दें जी। और ये महाराज जी इसमें है गुड़ और मूंग का दाल है, अगर ठीक ठीक प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। आलू महाराज जी है, मूंगफली है। मूंगफली भी नहीं महाराज जी, मूंगफली आप ठीक ठीक प्रभु जी, बिल्कुल। और एक धूप जलाने के लिए भगवान के धूप है, अगरबत्ती नहीं लाए, धूप लाए हैं। तो दोस्तों महाराज जी ज्यादा सामान नहीं यूज करते हैं। महाराज जी कृपा करके छोटी सी दक्षिणा महाराज जी, बस महाराज जी कुछ नहीं, बस छोटी सी महाराज जी दक्षिणा है, कुछ नहीं जी। ठीक महाराज जी, इसे आप तो महाराज जी इस समय आहार या सब कुछ बंद है क्या? बंद नहीं, इस समय सत्तू चल रहा है। सत्तू चल रहा है। और सत्तू के अलावा महाराज जी कुछ और मुझे नहीं चाहिए, सत्तू बस जी।
तो महाराज जी तबीयत परमात्मा तबीयत सब ठीक है। जी जय विद राखे राम तय विद रहिए बस वही जैसा है। जय परमात्मा जैसे चलाते हैं उसी प्रकार चलना पड़ता है। जी। सब उनकी इच्छा, जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा। महाराज जी हम जब से आए हैं, जब से देखे हैं महाराज जी, कुटिया का एक भी रंग नहीं बदला महाराज जी, जैसी है वैसे ही। प्रभु जब उन्हीं के आधार पे है, जब वैसे रखे हैं तो वैसे रहना पड़ेगा। है ना महाराज जी? कोई सामग्री कुटिया के अंदर नहीं, सामग्री नहीं, सामग्री की जरूरत नहीं तो सामग्री क्या होगी। जब ठीक है, जैसा चलेंगे वैसा चले। जय हो। जैसा पहले से जो कुछ दिए है वही तो मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी, इसके अलावा अगर चाहो तो नहीं मिलता। बिल्कुल। तो जैसा चलेंगे वैसा चले। जी महाराज जी, इस समय अब बरसात का सीजन, जंगली जानवरों का आवागमन। जंगली जानवर आएंगे तो क्या करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हमें अपना काम करना है। जय हो। वो भी आते हैं, वो चले जाते हैं। सर बिच्छू तो एकदम सब बिच्छू आते हैं भाई जी। बिच्छू तो नहीं आते जी, लेकिन सिर्फ जहाँ खड़े हो यहाँ तक टहलते हैं। अभी अब की क्या तो आता रहता है, केवल 1 फीट का सर्फ है जी। 1 फीट का, वो हरा और पीला दोनों रंग मिल करके है। अच्छा, हरा और पीला 2 कलर में दोनों एक है जी। तो वो न हरा दिखाई पड़ता है न पीला, तो केवल 1 फीट का है जी। और जमीन में चिपक जाए तो आप बता भी नहीं सकते कि सर्फ। देखने में तो इतना जी, और जब फन का है तो इतना हो जाता है। अरे मुझे लगता है तुम्हारा जी यहीं आता है कुटिया के अंदर। अरे यहाँ भी आता है, चला जाता है, घासों में टहलता रहता है जी। हाँ। ठेस पहुंचाने का उसका कोई ठेस की नहीं रे प्रभु, जहाँ श्री राम है वहाँ ठेस की बिल्कुल नहीं, वो पहुंचाए। तो है महाराज जी। वहाँ महाराज जी कुछ नहीं होगा। कुटिया में टार्च या घड़ी वगैरह की कोई आवश्यकता? प्रभु घड़ी देखो यार टंगी हुई है। अच्छा, घड़ी की व्यवस्था की। और मैं जी टार्च और कुछ बड़ी इंतजाम करे क्या घड़ी का? अच्छा, इसी में काम चलता है, बड़ी क्या और टार्च महाराज जी? टार्च या रखी है प्रभु, जान लगी जंगल में नहीं बचा। टहलने आते हैं, कोई मौका लेकिन क्यों न उठा ले। जय हो परमात्मा। क्या होगी टार्च? महाराज जी कभी भी किसी चीज का आप वही नहीं है कि आप कुछ लाइए। परमात्मा प्रभु, जय हो परमात्मा। जैसी इच्छा उनकी है वही चलेगा। जय हो। बाकी अब सब चीजों से हम ना चाहिए। जय हो परमात्मा। अभी सबकी इच्छा नहीं है, और फिर परमात्मा रास्ता बना दे। बीमारी का तो एक कारण होता है लेकिन रास्ता तो उन्हीं की बनाई होती है। तुम्हारा जी तबीयत भी इस समय कुछ डाउन है क्या? डाउन है, ठीक ठीक है। जय हो। अभी जान रहा कि बुढ़ापे अवस्था तो वैसे चला। जी जी, नरम गरम जी। मुझे तो लगता है महाराज जी कईयों वर्षों से आप बाहर ही नहीं निकले होंगे इस कुटिया से या जंगल से। जंगल से बहुत कम निकलते हैं। कहाँ जाएगा हुए परमात्मा। महाराज जी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ आपका दर्शन। सौभाग्य क्या, जब ईश्वर की लीला है। जय हो। सौभाग्य क्या है, जैसा वो रखते हैं वैसा रहना पड़ता। जय हो। सब कुछ तो नहीं किया आदमी, आदमी क्या है कुछ नहीं, एक निमित्त मात्र है कि हाँ वो करता है, बाकी सब परमात्मा की लीला है, जैसा चाहते हैं वैसा होता है। वही होगा जो रच राखे। जय हो प्रभु। बाकी नहीं तो क्या कहा। जय हो। हाँ बोले गए महाराज जी जैसे ग्रस्त वाले पूछते हैं महाराज जी कि हम लोग का उद्धार कैसे होगा, हम लोग क्या करें, तो महाराज जी उनके लिए क्या? उनके लिए प्रभु सीता राम का नाम जपते रहे, वही उद्धार का रास्ता है जी। और कौन रास्ता है? प्रभु का स्मरण करें जी, यही उद्धार का रास्ता है। जय हो। और तो कोई रास्ता है नहीं कि उद्धार हो जाएगा। जी, सत्कर्म करते रहे, धर्म का कार्य, जय हो। उद्धार का रास्ता यही। जी जी, धर्म का कार्य सबको ही करता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जितने भी दर्शक हैं महाराज जी देख रहे हैं आपको, महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दीजिए, जितने भी भक्तगण हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए बस।
प्रभु आशीर्वाद परमात्मा देते हैं, हम क्या देंगे। अरे जय हो प्रभु, राम का नाम लेते रहे, यही कल्याण का रास्ता जय हो, और यही आशीर्वाद है, और क्या। जय हो।